दोस्तों, दिनांक 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 किया जाना है। इस बार सर्वेक्षण का कार्य प्रपत्र एवं एप्लीकेशन या वेब के थ्रू किया जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रपत्र एवं एप्लीकेशन में आपको कौन कौन सी जानकारियां फिलअप करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये वीडियो प्रगणक एवं सुपरवाइजर के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप सर्वेक्षण हेतु आवश्यक जानकारी को पहले से एकत्रित करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसडी ऑनलाइन शाला। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु प्रपत्र, जो कि कुल 4 पेज का है। प्रपत्र एवं एप्लीकेशन में जो जानकारी हम लोग भरेंगे लगभग सेम है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पेज को, और यह है फ्रंट पेज, जिसमें पहला बिंदु है पंजीयन क्रमांक। तो इसमें का जो पहला 2 नंबर है वो जिला का रहेगा, 1 नंबर विकासखंड का, 2 नंबर सुपरवाइजर का, फिर 3 नंबर ग्राम का, और इसी प्रकार अंतिम 4 नंबर रहेगा मकान नंबर का। इसके पश्चात प्रपत्र में पहला बिंदु है पता। इसमें रहेगा जिला, विकासखंड, पंचायत, ग्राम, मकान नंबर। दोस्तों, एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो ये सभी जानकारियाँ लगभग आपको फिलअप मिलेगी। आपको सिर्फ प्रपत्र में ज़्यादा डाटा भरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पश्चात है दूसरा बिंदु पिन कोड। तीसरा, परिवार के मुखिया की जानकारी, नाम जैसा आधार कार्ड में है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जो परिवार के मुखिया हैं वो महिला है, तो यहाँ पे अधिकतर महिला का ही नाम रहेगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, लिंग, आयु और मोबाइल नंबर। यदि परिवार के मुखिया के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो भी परिवार के मुखिया के अनुमति से। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, निरक्षर, साक्षर, 5वीं पास, 8वीं पास, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल योग्यता जो भी लागू हो उसे यहाँ पे आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है रोजगार की जानकारी, कृषि कार्य, स्वरोजगार, शासकीय नौकरी, निजी नौकरी, मजदूरी, बेरोजगार। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है या नहीं। तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। यदि हाँ है तो प्राप्त राशि यहाँ पे फिलअप करना है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है अन्य सूचियों के क्रमांक यहाँ पे देना है। जैसे कि पहला है SECC, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। ये दोस्तों प्रगणक एवं सुपरवाइजर के लिए उपयोगी है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा PWL सूची क्रमांक, आवास प्लस सूची क्रमांक, राशन कार्ड क्रमांक, धान विक्रय का किसान पंजीयन क्रमांक, नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक। ये सभी क्रमांक आपको जनपद पंचायत के माध्यम से मिल जाएगा, इसीलिए प्रगणक एवं सुपरवाइजर को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी आपको अवेलेबल किया जाएगा। इसके पश्चात दूसरा पेज है, छठवां बिंदु परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी, आवश्यक होने पर अतिरिक्त कागज जोड़ लें। तो यहाँ पे पहला कॉलम है जानकारी का प्रकार, सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, सदस्य 4। तो यहाँ पे 4 सदस्य की जानकारी को आपको भरना है या पहले से आपको फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पे पहला बिंदु है नाम जैसा आधार कार्ड में है, मुखिया से संबंध, आधार नंबर, लिंग, आयु, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार की जानकारी, निःशक्त है या नहीं। इसके पश्चात 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय। तो यहाँ पे जो वार्षिक आय है वो सभी परिवार का रहेगा, जैसे कृषि से वार्षिक आय, मजदूरी से वार्षिक आय, नौकरी, स्वरोजगार, अन्य। इसके पश्चात वार्षिक आय को आपको यहाँ पे कुल कर देना है। 8वां बिंदु है आयकर दाता है या नहीं। आयकर या टैक्स यदि आप पटाते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ लिखना है, और यदि आप आयकर की सीमा में नहीं आते हैं तो सिंपल आपको नहीं लिख देना है। 9वां बिंदु है परिवार की भूमि की जानकारी, कृषि भूमि सिंचित एकड़ में क्षेत्रफल में बताना है, कृषि भूमि असिंचित एकड़ में, कुल कृषि भूमि एकड़ में, आवासीय प्लाट यदि है तो वर्ग फुट में बताना है, व्यावसायिक प्लाट वर्ग फुट में। इसके पश्चात तीसरा पेज है 10वां बिंदु आवास की जानकारी, स्वयं का आवास है, किराए का आवास है, कोई आवास नहीं है।
तो जो भी लागू हो उसे यहाँ पे लिख देना है। 11वां बिंदु है, यदि स्वयं का आवास है तो उसकी जानकारी, कच्चे कमरों की संख्या, पक्के कमरों की संख्या, आवास की फ़ोटो अपलोड करें। अब यहाँ पे दोस्तों कच्चे कमरे हम किसे कहेंगे? यदि घर की दीवारें पक्की है लेकिन जो छत है वो घास फूस का बना हुआ है तो उसे हम कच्चा कमरा कहेंगे। इसी प्रकार यदि घर का कमरा या दीवारें कच्ची है और ऊपर छत का बना दिया गया है तो वो भी कच्चा में आ जाएगा, यानी कि पक्का कमरा आपका पूरा पक्का ही होना चाहिए, तब यहाँ पे आपको संख्या देना है। फिर है आवास की फ़ोटो अपलोड करें। जहाँ पे आप निवास करते हैं तो जैसे आपका सर्वेक्षण किया जाएगा तो सर्वे क्रमांक आपके दीवार में लिखा जाएगा और वहीं पे खड़े होकर के, यानी कि परिवार का मुखिया वहाँ पे खड़ा होगा और फिर परिवार के मुखिया के साथ आवास का फ़ोटो लेना है और उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आवास की फ़ोटो अपलोड करे का ऑप्शन है, ये कार्य आपको एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। फिर है आवास में शौचालय है या नहीं, ये भी आपको बताना है। यदि शौचालय है तो कच्चा है या पक्का है। फिर शौचालय का फ़ोटो अपलोड करें। तो यहाँ पे सिंपल आपको जो शौचालय है उसका ही पिक्चर लेना है और अपलोड कर देना है। फिर है 12वां बिंदु, निराश्रित परिवार। यदि परिवार में कोई निराश्रित हैं तो यहाँ पे हाँ या नहीं लिखना है। 13वां बिंदु, सिंचाई साधन, खुला कूप हाँ या नहीं में जवाब देना है। नलकूप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बिजली की मोटर, डीजल पंप, सोलर पंप, अन्य। नंबर 14 है वाहन एवं अन्य सामग्री। ट्रैक्टर, यहाँ पे संख्या लिखना है। 4 पहिया वाहन कितने हैं? 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, अन्य कृषि उपकरण, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर इत्यादि। अब यहाँ पे 3 पहिया वाहन में आप जैसे कि थ्रेसर वगैरह है तो उसे भी फिल कर सकते हैं। इसके पश्चात अंतिम पेज है 15वां बिंदु, घरेलू ईंधन की व्यवस्था, लकड़ी, गोबर के उपले, छेना, हीटर, कुकिंग गैस, अन्य। जो भी लागू हो उसे यहाँ पे लिख देना है। अगला बिंदु है कुकिंग गैस की जानकारी, सामान्य कनेक्शन, उज्ज्वला कनेक्शन। तो यदि सामान्य कनेक्शन है तो सामान्य कनेक्शन लिखना है और यदि उज्ज्वला है तो उज्ज्वला लिखना है। तो फिर यहाँ पे है सामान्य कनेक्शन, पिछले वित्तीय वर्ष में रिफिल संख्या, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितने बार गैस भराया गया था। इसी प्रकार उज्ज्वला कनेक्शन के लिए है पिछले वित्तीय वर्ष में रिफिल संख्या। बिंदु नंबर 17 है, क्या परिवार के सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है? हाँ या नहीं में देना है। यदि हाँ है तो परिवार के कितने सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी संख्या यहाँ पे देना है। यदि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उससे आय में वृद्धि कितनी हुई। बिंदु 18 है, घर में विद्युत कनेक्शन नहीं है, स्थायी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, सोलर। जो भी लागू हो उसे लिख देना है। इसके पश्चात यहाँ पे प्रगणक के नाम एवं हस्ताक्षर रहेगा। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है और हस्ताक्षर भी लिखना है। तो प्रगणक में 2 सदस्य रहेंगे, एक महिला और एक पुरुष, तो दोनों का नाम और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पर्यवेक्षक का नाम रहेगा, यानी कि सुपरवाइजर का, वो भी यहाँ पे अपना नाम एवं हस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पे आधार कार्ड संबंधी कुछ जानकारी और है, जैसे कि पहला बिंदु है, मेरे हमारे द्वारा दी गई उपरोक्तानुसार जानकारी सही है और मेरी हमारी सहमति से दी गई है। मैं एतद द्वारा आधार के प्रावधानों अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजनाओं में संभावित डीबीटी हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूं। यानी कि आधार उपयोग के लिए यहाँ पे सहमति देना है। तो यहाँ पे आधार के उपयोग की सहमति देने वाले सभी वयस्क सदस्यों के हस्ताक्षर लिखना है। तो यहाँ पे नाम भी लिखना है, सिग्नेचर भी लिखना है और केवल वयस्क सदस्यों का ही लेना है, बच्चों का नहीं लेना है। तो इस प्रकार से इस प्रपत्र को फिलअप करना है।